हाय, आई एम सत्यनारायण तिवारी। आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे बिहार से जुड़ी न्यूज और बिहार से जुड़ी जानकारी। बिहार में ऐसे 10 नौकरियां बताएंगे, हम जानेंगे कि क्यों युवा जो है सरकारी नौकरी चुन रहे हैं और सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी वाली नौकरी कौन है, इसको हम जानेंगे। और ये कैसे इसको पाते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, कृपया इसको स्किप करके ना देखें ताकि ये पूरी जानकारी आपके पास पहुँचे और आप भी इस जानकारी से लेकर अवगत हो सकें। बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि बिहार में ऐसा जॉब है, लेकिन आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए एक एक देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। अगेन वेलकम, मेरा नाम सत्यनारायण तिवारी। और बिहार में सबसे ज़्यादा वेतन वाली नौकरियां कौन कौन सी है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या आप सबसे पहले बिहार से हैं और क्या आप बिहार में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या हायर सैलरी पाना चाहते हैं तो और या मिलती है, जिसको जो कर रहे हैं उनको मिलती है? तो यदि हाँ, तो आज ये वीडियो उसके लिए ही, उसी जानकारी के लिए खासकर बनाया जा रहा है। और हम आपको ये बताएंगे कि वर्ष 2025 से 2026 में बिहार में कौन सी नौकरी जो है, सरकारी और प्राइवेट नौकरियां हैं जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चलिए हम इसके बारे में विशेष जानते हैं। सबसे पहली नौकरी जो है बिहार में हाईएस्ट सैलरी, जो 10 नौकरियां हैं जो टॉप 10 में आती हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी है, तो सबसे पहला नाम आईएएस ऑफिसर। देखिए, सबसे पहला चीज़ आईएएस ऑफिसर जो है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पहले आपको हम जान लेते हैं आईएएस ऑफिसर के लिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग इसको कहा जाता है, जिसकी सैलरी जो है वो 56,100 रुपये से 2.5 लाख रुपए प्रति माह इसकी सैलरी है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन इसके लिए यूपीएससी पास करना पड़ेगा। तो यूपीएससी किसको सिविल सेवा आयोग कहा जाता है। और ये कैसे पास करते हैं? तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो आप इस नौकरी को पा सकते हैं यूपीएससी पास करने के बाद। यूपीएससी में एक पीटी होता है, फिर मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, 3 एग्ज़ाम पास करते हैं। 3 एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनता है, फिर आपको ये नौकरी प्रदान की जाती है। अब क्यों चुने? तो चुनने के लिए सबसे पहला नंबर कि अगर कोई भी लड़का, या आप अपने पे एग्जाम्पल लेकर देखिए कि अगर बाय द वे अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपका रुतबा क्या होगा समाज में। 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, बीच में एकदम मतलब चलने में भी रुतबा, और आपके लिए बॉडीगार्ड इधर इधर, एकदम शानदार नौकरी, एकदम राजा की नौकरी जो है, वो आपको इसकी प्रतिष्ठा जो होगा, अपने आप में गर्व होगा कि मैं नौकरी पाया हूँ। दूसरी चीज़, पावर आपके पास होगा, जो चाहे आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होंगे, डिस्ट्रिक्ट के मालिक, आपके बिना कोई भी पर नहीं पा सकता। कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के मालिक होंगे। सरकारी सुविधाएं हैं, रहने के लिए आवास, ठीक है, आपके लिए बॉडीगार्ड, पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों का लाभ आपको मिलता है। दूसरा है बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग बीपीएससी कहते हैं। तो ये केवल बिहार के लिए होता है। तो बिहार में जो बीपीएससी ऑफिसर होते हैं वो इनसे थोड़ा सा छोटे होते हैं, यानी उनका पद जो होता है थोड़ा सा छोटे होते हैं। अब औसतन सैलरी जो होता है 42,000 से 1,60,000 रुपया प्रति माह।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको किसी भी स्ट्रीम से स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर लिया और बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम दिए तो आप पकड़े भी जाओगे। तो इसलिए बीपीएससी के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए भी आपको तीन टुकड़े में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक पीटी, फिर उसी तरह से मेंस, फिर उसके बाद आपका एक ओरल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर आप पास आउट होंगे और उसके बाद आपको नौकरी दी जाएगी। सेम सुविधा जिस प्रकार इनका है उसी प्रकार इनका है, थोड़ा सा लेवल में थोड़ी सी कमी होगी। बस इनके आगे लगे रहेगा सिविल सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक है, ये बीपीएससी से ऐसे लिखा रहेगा नीचे बीपीएससी से, और ये आईएएस ऑफिसर लिखा, यही बस केवल फर्क रहेगा। बाकी प्रतिष्ठा वही रहेगी, मान सम्मान वही रहेगा और सरकारी सुविधाएं भी वही रहेगी। अब हम तीसरा जानते हैं, तीसरा क्या है, तो तीसरा होता है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपने देखा होगा, डॉक्टर्स में दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल डॉक्टर्स, एक होते हैं सर्जन। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में असीमित कमा सकते हैं आप, लेकिन सरकारी में आपको कुछ चीज़ों से लिमिटेड रहना पड़ता है। तो औसतन सैलरी जो है इनकी होगी वो 70,000 रुपये से 3 लाख रुपए प्रति माह, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, यानी प्राइवेट सेक्टर में 3 लाख से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में 70,000 से 3 लाख रुपए प्रति माह। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना चाहिए और 12th पास आउट होने के बाद वो भी बायो से नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। एमबीबीएस 5 साल की नौकरी है, क्वालिफिकेशन है। 5 साल करने के बाद एमएस या एमडी करेंगे तो और 2-3 साल की आपका कोर्स होगा। ये करने के बाद सरकारी नौकरी की फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद अब ये क्यों चुने, तो सबसे पहले इसमें भी आपका प्रतिष्ठा होता है और मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो थोड़ा सा इनसे नीचे होते हैं, इनसे थोड़ा सा नीचे होते हैं, इनको भी वही सुविधा सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। प्रतिष्ठा इनका भी होता है, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सुविधा इनको भी मिलता है। अब आते हैं इंजीनियर्स। इंजीनियर्स जो हैं ये हमें ना देखते एक बात याद आता है, हमने मूवी देखा था 3 इडियट। 3 इडियट मूवी जो था उसमें ये बताया गया था या दिखाया गया था कि हमारे समाज में आजकल प्राइवेट का दौर में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा उस समय फेमस था, आज भी फेमस है, वह है डॉक्टर और इंजीनियर का। डॉक्टर और इंजीनियर सबसे ज़्यादा फेमस था। तो डॉक्टर का तो हमने बता दिया, अब इंजीनियर के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इंजीनियर सेवा जिसमें गवर्नमेंट इंजीनियर, अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियर बनते हैं तो PWD, RWD, NTPC, ETC इस सब में आपको गवर्नमेंट इंजीनियर की नौकरी मिलती है। औसतन सैलरी जो है वो 45,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह। अगर ये प्राइवेट नौकरी में होंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये 1.5 लाख से 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, प्राइवेट में ज़्यादा भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन जो है अगर गवर्नमेंट में जाना है तो BPSC, AE और JE, यानी BPSC असिस्टेंट इंजीनियर और दूसरा BPSC जूनियर इंजीनियर। क्यों चुने, तो वही प्रतिष्ठा आपकी, अरे उसका फलाना का लड़का इंजीनियर है, सुनते हैं ना आप गांव में, बिहार में सबसे ज़्यादा ही बोला जाए फलाना का लड़का इंजीनियर है, अरे क्या बात। सरकारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। अब आते हैं इसके अलावा, अब इसके बाद अगली जो नौकरी है बिहार की, वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित नौकरी बैंकिंग सेक्टर में है
और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक बैंक पीओ और मैनेजर और क्लर्क का भी इवन मान्यता है और लोग उसको भी वैल्यू देते हैं। औसतन सैलरी जो है 35,000 से 1,20,000 प्रति माह, प्लस इसके अलावा अन्य सुविधाएं जो होते हैं पीए डीए सीए जो भी होता है वो चीज़ें मिलती है। क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए आपको पहला नंबर ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद IBPS इसका एक एग्ज़ाम होता है और SBI PO, ठीक है, हर बैंक का एक PO का फॉर्म निकलता है, उसको क्लियर करने के बाद आपको ये नौकरी मिलती है। क्यों चुने? तो ये वही चीज़, अरे मैनेजर साहब इधर आइए, तो मैनेजर साहब PO साहब उनके नाम के आगे लग जाता है और उनकी एक पहचान बन जाती है। उनको नाम से लोग कम जानते हैं, PO साहब मैनेजर साहब के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, तो उनको एक प्रतिष्ठा, उन्हें सुनकर गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं मैनेजर हूँ। तो ये प्रतिष्ठा उनको मिलती है और सरकारी सुविधाएं उनको मिलती है। अब जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो है ये वाकई में सुविधा, छोड़िए सुविधा मिले या ना मिले, वाकई में प्रतिष्ठित नौकरी है। कोई गली से नमस्ते मास्टर साहब, हर जगह कहीं भी बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर आदमी इनको नमस्कार करता है। तो ये वाकई में प्रतिष्ठित नौकरी है, इसको हम वाकई में प्रतिष्ठित नौकरी कहते हैं और लोग इन्हें अच्छी नज़रों से देखते हैं। मेरा मानना ये है कि लोग ये सोचते हैं कि इनके पास देश का भविष्य बनता है, इसलिए मेरी नज़र में ये सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है। देश का भविष्य इनके हाथ में होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए औसतन सैलरी जो होता है वो 50,000 से लेकर 1,40,000 रुपये प्रति माह होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद आप ग्रेजुएट और क्या बोलते हैं MA PG जिसको बोलते हैं, PG के बाद नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, JRF क्वालिफाई करना पड़ता है और PhD, यानी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको PhD करना होता है। PhD करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जॉब लोकेशन के लिए लोग, यानी कि पाटलिपुत्रा में मिलता है, LNMU में मिलता है, यानी इस यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाता है और नज़दीक में मिलता है, इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा चुनते हैं। क्यों? प्रतिष्ठा, भयंकर प्रतिष्ठा, इसके जैसा प्रतिष्ठा किसी नौकरी में मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें प्रतिष्ठा है, लाल बत्ती, ये सभी सुविधाएं हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इनको डर से लोग नमस्कार करते हैं, डर से लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन इनको डर से नहीं, दिल से नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ना अपना भविष्य है। जैसे मान लीजिए हमारा लड़का है, तो अगर हम इनके पास हमारा लड़का पढ़ता है तो हमें पूर्ण विश्वास होता है कि मास्टर साहब अच्छा पढ़ाएंगे, हमारा लड़का आगे चलकर भविष्य उसका उज्जवल होगा। तो वाकई में इनका जो प्रतिष्ठा होता है वो दिल से होता है। सरकारी सुविधाएं, शिक्षक होते हैं। आगे जानते हैं डाटा साइंटिस्ट। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया कि इंजीनियर बनते कैसे हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं। इंजीनियर के लिए आपको सबसे पहला, प्राइवेट कंपनियों में अगर जाते हैं तो इंजीनियर के लिए सबसे पहले बीटेक करना पड़ता है। तो बीटेक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? तो एक होता है इसका JEE, यानी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका है तो आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। तो आप जो एडवांस JEE या JEE का फॉर्म फिलअप करके और पास आउट करते हैं तो आपको बीटेक करने का मौका मिलता है। बीटेक NIT से या IIT से या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। अब का साइंटिस्ट IT जॉब, औसतन सैलरी क्या होती है? तो 60,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और प्राइवेट कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज़्यादा सैलरी इनकी होती है और इनका हर जगह पर डिमांड होता है। मतलब इतना डिमांड होता है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आज का जो समय है वो डाटा का होता है। और ऐसा कहा भी जाता है
कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता। तो डाटा के लिए डाटा साइंटिस्ट जॉब जो है अन्य शहरों पटना और अन्य शहरों में तेज़ी से इस चीज़ की नौकरी का विकास तेज़ी से हो रहा है। अब क्यों चुने? तो सबसे पहला नंबर, इसमें पैसे की कमी नहीं है। पैसा आप जितना कमाना चाहें, आप अपने मन में बैठा लो कि हमें 5 लाख कमाना है तो आप 5 लाख कमा सकते हो। मन में बैठा लिए कि 10 लाख कमाना है तो 10 लाख कमा सकते हैं। तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, तो इसमें पैसे की कमी नहीं है। प्रतिष्ठा भी है, जब जिसके पास पैसा है प्रतिष्ठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे की नौकरी, रेलवे की नौकरी बिहार में ही नहीं हर जगह रेलवे की नौकरी प्रतिष्ठित नौकरियों में आता है और इसकी सैलरी जो है औसतन सैलरी 30,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह। क्वालिफिकेशन आपको 12th पास आउट पे भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन पे भी दे सकते हैं, पीजी पर भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक क्वालिफिकेशन आरआरबी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, यानी पास आउट करना पड़ता है, तभी जाकर आपको नौकरी मिल सकती है। अदरवाइज क्यों चुने? तो प्रतिष्ठा, फलाना का लड़का ट्वीटी है, फलाना का लड़का डीआरएम है, एआरएम है, विजिलेंस ऑफिसर है, तो ये सब चीज़ें जो है रुतबा जो है और सेवा जो होता है, सुविधाएं जो होती हैं वो मिलती है। अगला जो है नौकरी वो है बिहार का, बिहार पुलिस से जो है वो है सर्विसेज, जिसमें डीएसपी और इंस्पेक्टर, डीएसपी और इंस्पेक्टर की नौकरी। औसतन सैलरी जो है 35,000 से लेकर 1,30,000 रुपये प्रति माह आपको मिलती है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन आपका बीपीएससी या बीपीएसएससी पास आउट होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहला नंबर ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद बीपीएससी और बीपीएसएससी पास आउट होना पड़ेगा। इसके भी तरीके दो, पीटी मेंस और उसके बाद आपका एक ओरल इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्यों चुने? तो इसमें सरकारी सुविधा, जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो पहले अवेयरनेस नहीं था इस तरह का, तो जैसे पुलिस का नाम सुनते थे तो हम लोग डर जाते थे, अरे पुलिस आई है, किस कारण से? अब ये लोग पुलिस के नाम से ही पहले दहशत हो जाता था, ऐसा कि लोग डर जाते थे, दरवाज़ा बंद कर लेते थे, तो वहाँ जाते भी नहीं थे कि पता नहीं पुलिस मार देगी। आज के समय में लोगों के पास अवेयरनेस आ गया है, जानकारी हो गई है, संविधान की चीज़ों की जानकारी हो गई है सभी लोगों के पास, और गूगल जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, इसलिए पुलिस और लोगों के बीच दोस्ताना व्यवहार होते जा रहा है। तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसलिए सरकारी सुविधा और पुलिस की नौकरी है, तो ये सबसे बेस्ट नौकरी है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजरियल रोल्स, जिसको हम एमएनसी और एनजीओज जॉब कहते हैं, तो औसतन सैलरी जो है 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह आपको मिलती है। यहाँ पर सेक्टर किस किस सेक्टर में आपको मिलता है जॉब? तो माइक्रो फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और सीएसआर सेक्टर में जॉब आपको मिलता है। उदाहरण के लिए क्या है? प्रदान कंपनी का नाम, जीविका और टाटा ट्रस्ट, इन सभी कंपनियों में आपको जॉब मिलता है। तो इसमें भी आपको रुतबा, पैसे हैं तो सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने बताया बिहार के लिए, तो ये बिहार के लड़के जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहला कैसे तैयारी करना है? तो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर कीजिए। कैसे? समाचार पत्र पढ़िए, इसके बाद टीवी न्यूज़
और डिबेट, इन सभी चीज़ों, मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों में भाग लीजिए। भाग लेने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। इसके ये थी पूरी जानकारी। अगर इसको और विस्तृत में जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए super30.com पर, और समय समय पर इस तरह की जानकारियाँ हम लोग शेयर करते रहते हैं या देते रहते हैं, उस पर आप विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।